हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पौराणिक कथा के बारे में। ये कथा उन भगवान के बारे में जो अपने भक्त की दुख दुविधा देख के स्वयं के बनाए नीति नियम कानून भी बदल देते हैं और अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं यमराज से भी लड़ जाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है काशी से। काशी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और उनकी पत्नी, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो भगवान शंकर की पूजा अर्चना और भक्ति भाव करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर उनकी पूजा पाठ देख के प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो दर्शन देते हैं और भगवान शंकर उनसे कहते हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो ब्राह्मण कहता है, भगवान आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, कृपया मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है, आप मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए वरदान दीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए, कुपुत्र चाहिए या सुपुत्र चाहिए। तो ब्राह्मण पूछता है, दोनों में अंतर क्या होगा प्रभु। तो भगवान शंकर कहते हैं, जो कुपुत्र होगा वो आयु में लंबा जिएगा परंतु तुम्हें कोई सुख नहीं देगा, और जो सुपुत्र होगा वो केवल 5 साल जिएगा परंतु तुम्हें सुख हर चीज़ का देगा। तो वो ब्राह्मण कहता है, प्रभु सुपुत्र पुत्र चाहिए मेरे को। तो भगवान शंकर वहाँ से तथास्तु कह के चले जाते हैं। तो थोड़े दिनों के अंदर उस ब्राह्मण के वहाँ एक पुत्र जन्म लेता है। पुत्र के जन्म लेते ही उनको सुख भी था और दुख भी था। सुख इस बात का था कि उनको कोई संतान नहीं थी, उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। दुख इस बात का था वो केवल 5 साल जिएगा। ऐसे सुख दुख में केवल 4 साल बीत जाते हैं, केवल ज़िंदगी का 1 साल बचा हुआ होता है। तो ब्राह्मण सोचता है कि इसका हल ढूंढा जाए। तो ब्राह्मण अपने बच्चे को लेकर साधु संतों के पास जाता है और उनको पूरी विस्तार से पूरी बात सुनाता है। तो साधु संत कहते हैं, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, आपके इसमें सिर्फ सप्त ऋषि या महाऋषि हो वही आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। तो वो ब्राह्मण पूछता है कि सप्त ऋषि या महर्षि कहाँ मिलेंगे। तो जो साधु संत होते वो कहते हैं, वो ऐसे तो नहीं मिलते साधु संत, आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। तो ब्राह्मण कहता है ठीक है। तो वो साधु संत उनको कहते हैं कि आपको जहाँ भी मिले आपको उनको दंडवत प्रणाम करना है। तो ब्राह्मण कहता है ठीक है। तो अपने बच्चे और पत्नी को लेके 4 धाम की यात्रा के लिए चला जाता है। तो ऐसे में पूरा उसका 1 साल निकल जाता है। केवल अपनी आयु के उस बच्चे के 4 दिन बचे हुए होते हैं। तो वह ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ गंगा किनारे घाट पे एक झोपड़ा बना के रहता होता है। तो उसका नसीब अच्छा होता है कि ज़िंदगी के 3 दिन बचे होते हैं, वहाँ से सप्त ऋषि जा रहे होते हैं। तो वो बच्चा वहाँ जाके सप्त ऋषि को दंडवत प्रणाम करता है। ये देख के जो सप्त ऋषि होते हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उस बच्चे को आशीर्वाद देते, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। तो ये सुन के वो ब्राह्मण होता है वो बड़ा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो ब्राह्मण को रोता देख के सप्त ऋषि कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से रो रहे हो। तो ब्राह्मण कहता है कि इसके जीवन के आयु के 3 दिन बचे और आपने उसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया, तो आपका आशीर्वाद विफल जाएगा और पूरे जगत में आपकी मतलब बातें होगी। मैं आपके लिए रो रहा हूँ प्रभु। तो सप्त ऋषि कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि इसके जीवन के सिर्फ 3 दिन बचे। तो जो ब्राह्मण होता है वो पूरी विस्तार में उनको बात सुनाता है। एक भगवान थे, एक देव थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, केवल ऐसे ऐसे पूरी बात सुनाता है। तो सप्त ऋषि भी कहते हैं ये तो बड़ी गंभीर बात है। तो सप्त ऋषि उस बच्चे को लेके वहाँ से कहते हैं कि इस बच्चे को हम हमारे साथ ले जाते हैं। तो ब्राह्मण कहता है ठीक है प्रभु, जैसा आप चाहे। जो ऋषि मुनि होते हैं उस बच्चे को लेकर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव को प्रणाम अर्चना करने लगते हैं और फिर उस बच्चे को आगे कर देते। तो वो बच्चा ब्रह्मदेव को भी दंडवत प्रणाम करने लगता है। तो ब्रह्मदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं, ये देखे इतना नन्हा बालक दंडवत प्रणाम कर रहा है मुझे। तो वो भी उनको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये देख के वो सारे ऋषि होते वो भी जय जय जोर जोर से जयकारे लगाते ब्रह्मदेव के। ये देख के ब्रह्मदेव को लगा दाल में कुछ काला है प्रभु। तो वो पूछने लगते कि क्या हुआ, तो इतने जोर जोर से क्यों तुम मतलब आवाज़ कर रहे हो। तो जो सप्त ऋषि होते हैं वो उनको पूरी बात बताते, प्रभु हम आशीर्वाद देख के फंस गए, अभी आपने भी दे दिया, जब आपकी बात ही नहीं रह जाएगी तो हमारे तो क्या ही है। तो ब्रह्मदेव भी बड़े सोच में पड़ रहे हैं कि इसका तो हल निकालना चाहिए। तो ब्रह्मदेव महादेव के बारे में सोचते, इसका हल अभी महादेव ही निकाल सकते हैं। तो सारे ऋषि मुनि और वो बच्चा और ब्रह्मदेव महादेव के पास जाते हैं। तो महादेव ब्रह्मदेव को देख के बड़े खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। तो महादेव
और ब्रह्मदेव महादेव को प्रणाम करने लगते, और जो सारे संत होते वो भी महादेव को प्रणाम करने लगते। तो फिर वो संत उस बच्चे को आगे कर देते, तो वो बच्चा महादेव को भी दंडवत प्रणाम करता है। तो ये देख के महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं, और वो भी उनको, उस बच्चे को चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये देख के ब्रह्मदेव और सारे ऋषि हो तो वो फिर से ज़्यादा जोर जोर से जय हो प्रभु कह के चिल्लाने लगते हैं। तो ये देखे महादेव को कुछ गड़बड़ लगी, तो महादेव ने उस बच्चे को देखा, अरे ये तो वही बच्चा है जिसको 5 साल आयु का महादेव ने आशीर्वाद दिया था। तो वो ब्रह्मदेव कहते हैं, प्रभु ये सारी बात है। तो महादेव तो कहते हैं, हमें पता है कि ये हमारे ही दिया हुआ है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, अब तो बात ही ख़त्म, आपका बच्चा और आप ही को ही देखना है। ये कह के ब्रह्मदेव और सारे ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। और महादेव होते फिर उस बच्चे को अपने पास बुलाते और जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका राज उसको बताते हैं, और उसको कहते हैं कि तुम्हें एक बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है और तुम्हें इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो दूसरा दिन हुआ तो वो बच्चा शिवलिंग के पास बैठा हुआ है और बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करता होता है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहता है। तो 5 साल का आखिरी दिन भी बीत गया। तो ये देखे वहाँ यमराज प्रकट होते हैं। तो यमराज अपना जो यम पास है वो उस बच्चे की तरफ फेंकते हैं। तो उस बच्चे के गले में वो यम पास फंस जाता है और उसको खींचते हैं। तो वो बच्चा गले में फंसने के वजह से वो बच्चा बड़े ज़ोर से चिल्लाता है और शिवलिंग को पकड़ लेता है। तो ये देख के वहाँ महादेव प्रकट हो जाते हैं। तो वहाँ महादेव प्रकट होते हैं, जटाएं खुली, हाथ में त्रिशूल, आँखों में क्रोध। ये देखे यमराज बड़े डर जाते हैं और यमराज भगवान शंकर से हाथ जोड़ने लगे, प्रभु आप यहाँ पे। तो प्रभु कहते हैं, अभी इस बच्चे की मृत्यु नहीं हो सकती। तो यमराज कहते हैं कि प्रभु जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और अभी इस बच्चे का समय है, तो इसका जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है प्रभु, आप ही के बनाए नीति नियम कानून है। तो भगवान शंकर कहते हैं, इसको वरदान किसने दिया? तो यमराज कहते हैं, आपने प्रभु। तो इसका डिसाइड कौन करेगा? तो यमराज कहते हैं, आप प्रभु। तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। तो यमराज कहते हैं, ठीक है। यमराज भी सोचते हैं कि महादेव से पंगा कहाँ ले। तो यमराज भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उस बच्चे का नाम हुआ मार्कंडेय ऋषि, और वहीं से मृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई। कहते हैं जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है वो अकाल मृत्यु से कभी नहीं मरता। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों अगर आपको ये सत्य घटना पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।